आदि गुरु शंकराचार्य विरचित निर्वाण षटकम, जिसमें 6 श्लोकों के माध्यम से उन भ्रांतियों का निराकरण किया गया है जो शरीर को ही आत्मा मानते हैं अथवा शरीर से भिन्न आत्मा की स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार नहीं करते। उन भ्रांतियों का निराकरण करने के लिए इन 6 श्लोकों के माध्यम से यहाँ पर शुद्ध चैतन्य का वर्णन आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा किया गया है। आज इस वीडियो में हम प्रथम श्लोक का उच्चारण एवं इसके एक एक शब्दों का अर्थ देखेंगे। सर्वप्रथम इसका उच्चारण करते हैं। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। अब इसका अर्थ देखते हैं। वैसे इनके प्रत्येक छंदों का, श्लोकों का जो अर्थ है वो बड़ा ही सरल है, सुबोध है। सबसे पहले कहा है मनः यानी मन, फिर कहते हैं बुद्धि, फिर कहते हैं अहंकार, फिर कहते हैं चित्तानि। तो बहुवचन का प्रयोग कर दिया चारों के लिए कि मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त। सांख्य दर्शन में जब तत्वों का वर्णन किया गया तो उसमें उन तत्वों में से मन को, बुद्धि को, अहंकार को भी तत्व के रूप में स्वीकार किया है। तो अगर कोई विद्वान अथवा कोई साधु ये कहे अथवा कोई सामान्य व्यक्ति कहे कि मन ही आत्मा है अथवा मन ही मैं हूँ अथवा अहंकार ही मैं हूँ, आत्मा कोई अलग से चीज़ नहीं है, अथवा चित्त ही मैं हूँ। वैसे मन और चित्त को सामान्य पर्यायवाची रूप में ही लिया जाता है। तो यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं ना अहम यानी मैं नहीं हूँ। क्या नहीं हूँ? मन मैं नहीं हूँ, बुद्धि मैं नहीं हूँ, अहंकार भी मैं नहीं हूँ और चित्त भी मैं नहीं हूँ। तो मैं क्या हूँ वो आगे की पंक्ति में बताएंगे। और आगे कहते हैं नचा श्रोत्र जिह्वे, यानी श्रोत्र का मतलब होता है कान। तो अगर कोई कहे कि जो कान है वो मैं हूँ आत्मा, तो कहे नहीं ये तुम नहीं हो। तो ना श्रोत्र, ना तो मैं श्रोत्र हूँ, कान हूँ, जिह्वे ना मैं जीव हूँ, न च घ्राण नेत्रे ना मैं घ्राण यानी नासिका यानी ना नाक ही मैं हूँ, न नेत्र और नेत्र भी मैं नहीं हूँ। अच्छा तो मैं क्या हूँ? अभी और भी आगे कहते हैं न च व्योम, व्योम का मतलब होता है आकाश, आकाश भी मैं नहीं हूँ। भूमिर ना मैं भूमि, भूमि भी मैं नहीं हूँ, यानी जो पंच महाभूत हैं पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, वह भी मैं नहीं हूँ। ना तेज, ना ही मैं तेज हूँ, तेज यानी अग्नि भी नहीं हूँ, न वायु हो और ना ही मैं वायु हूँ। तो भाई जब ये ना मन, बुद्धि, अहंकार ये मैं नहीं हूँ, पृथ्वी जल आदि मैं नहीं हूँ, जो पंच ज्ञानेंद्रियाँ हैं श्रोत्र जीव आदि वह भी मैं नहीं हूँ, तो भाई पर मैं हूँ क्या? तो शंकराचार्य जी कहते हैं चिदानंद रूपः, चित्त और आनंद रूप अथवा चित्त और आनंद स्वरूप, यानी मेरा स्वरूप क्या है? चित्त यानी चैतन्य, जो दृष्टा है, जो देखता है, आनंद और जो हमेशा परमानंद में रहता है, जिसको किसी भी प्रकार का दुख नहीं है। तो ऐसे चिदानंद रूपः, चित आनंद रूप, चिदानंद स्वरूप, शिवो अहम, शिवः अहम, शिव हूँ मैं, शिवा। तो इस प्रकार से चिदानंद स्वरूप शिव, शिव का मतलब होता है मोक्ष, मुक्ति अथवा सुख। तो कहते हैं चिदानंद स्वरूप शिवोहम शिवोहम, यानी ये सब मैं नहीं हूँ और चिदानंद स्वरूप शिव ही मात्र मैं हूँ। अब इसका हिंदी अर्थ पढ़ लेते हैं। मैं ना तो मन हूँ, ना बुद्धि, न अहंकार, ना ही चित्त हूँ। मैं ना तो कान हूँ, ना जीव, न नासिका, न ही नेत्र हूँ। मैं ना तो आकाश हूँ, ना धरती, न अग्नि, ना ही वायु। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ और अनादि अनंत शिव हूँ। इस प्रकार से यहाँ पे प्रथम श्लोक का उच्चारण और एक एक शब्दों का अर्थ होता है।
इस वीडियो में हम प्रथम और द्वितीय दोनों श्लोकों का उच्चारण और अर्थ देखेंगे। इसमें कुल 6 श्लोक हैं, तो 2-2 श्लोक करके हम 3 वीडियो में इन 6 श्लोकों को पूर्ण करेंगे। अब देखते हैं द्वितीय श्लोक। न च प्राणसंज्ञो न वै पंचवायुः न वा सप्तधातुः न वा पंचकोशः न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायु चिदानंदरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। तो इस पंक्ति का अर्थ तो वही रहेगा कि चिदानंद स्वरूप मैं शिव हूँ अथवा एक प्रकार से शुद्ध चेतना हूँ। और इसका और शब्दों का अर्थ देखते हैं कि मैं क्या नहीं हूँ, तो उसको 3 पंक्तियों में बताया गया है। तो सबसे पहले कहते हैं न च प्राण संज्ञः, यानी मेरी जो है न मैं एक प्रकार से मेरी संज्ञा प्राण नहीं है अथवा मैं प्राण संज्ञा नहीं हूँ। तो शास्त्रों में 5 प्रकार की वायु बताई गई है, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। तो सबसे पहली जो वायु है प्राण वायु। तो कोई सोचे जो प्राण आ रहे जा रहे हैं, जो श्वास, इसको हम ऑक्सीजन भी कह सकते हैं, वो मैं हूँ, उसी से वही चेतना है। तो कहते नहीं, चेतना तो उस वायु से अलग है। वायु तो एक निमित्त मात्र है, परंतु वह चेतना भिन्न है, स्वतंत्र है। तो कहते हैं न च प्राण संज्ञा, यानी मेरी प्राण संज्ञा नहीं है, मैं प्राण नहीं हूँ। अच्छा, ना वही पंचवायु, और ना ही मैं पंचवायु हूँ। तो पंचवायु आपको बता दिया, प्राण, अपान आदि, तो वह भी मैं नहीं हूँ, प्राण भी नहीं हूँ। और उसके बाद की 4 वायु, वो भी मैं पंचवायु कोई भी नहीं हूँ। अच्छा, नवा सप्त धातु, और ना ही मैं सप्त धातु हूँ। अगर कोई सोचे मांस, मज्जा आदि, ये जितने रक्त आदि, ये सब क्या है, वीर, ये सब मैं हूँ, तो कह रहे ये भी चेतना नहीं है, चेतना इनसे भिन्न है, ये तो शरीर के गुणधर्म हैं, ऐसे में सप्त धातु भी नहीं हूँ। और नवा पंचकोश, और ना ही मैं पंचकोश हूँ। 5 कोश में जो शास्त्रों में अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और साथ में ही आनंदमय कोश कहे गए हैं। तो कह रहे ये भी मैं नहीं हूँ, ये सब भौतिक धर्म हैं, मैं तो इनसे भिन्न हूँ। और क्या कहा, नवाक पाणी पादौ। देखिए पीछे हमने 5 ज्ञानेंद्रियों के बारे में देखा था, श्रोत्र, जीवा, है ना, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षुकर्ण, इस प्रकार से, वो मैं नहीं हूँ। अब कह रहे हैं यहाँ पर कर्मेंद्रियों के बारे में कि कर्मेंद्रिय भी मैं नहीं हूँ। वहाँ कहा था ज्ञानेंद्रिय में नहीं हूँ, यहाँ कह रहे हैं कर्मेंद्रिय भी नहीं हूँ। तो कर्मेंद्रिय कौन सी होती है, वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थि, 5 होती है। तो कह रहे हैं ये 5 कर्मेंद्रियाँ भी मैं नहीं हूँ। क्या क्या नहीं हूँ, तो सबसे पहले कहा वाक यानी वाणी, दूसरा कहा पाणी, पाणी मतलब हाथ, पाद यानी पैर, और न च उपस्थ, ना ही उपस्थ हूँ ना ही पायु हूँ। तो इस प्रकार से 5 कर्मेंद्रिय हुआ, और ना शब्द जोड़ के कहा मैं ये भी नहीं हूँ। तो फिर मैं क्या हूँ, तो कहा चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। इस प्रकार से अब इसका हिंदी अर्थ भी देख लेते हैं। मैं न प्राण हूँ, न ही पंचवायु हूँ, मैं न सप्त धातु हूँ और ना ही पंचकोश हूँ, मैं न वाणी हूँ, न हाथ हूँ, न पैर, न ही उत्सर्जन की इंद्रियाँ हूँ, मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव हूँ। इस प्रकार से हमने 2 श्लोकों को और इनके अर्थ को इस वीडियो में देखा। आगे आने वाली वीडियो में हम 2 जो श्लोक हैं उनको देखेंगे।